दिल्ली चुनाव में यूपी बिहार के मतदाताओं का क्या रुख रहेगा, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इन्फिनिटी लाइव। गाजियाबाद की सीमा से सटे दिल्ली के बाहरी इलाके में पुष्पा रोड और कच्ची कॉलोनी के बीच एक नाला है, जिसके एक छोर से कई गलियां कच्ची खजूरी कॉलोनी में दाखिल होती हैं। ये कॉलोनी पिछले एक दशक में एक बड़ी आबादी का रिहायशी इलाका बन चुकी है। यहाँ कुछ औरतें नालियों के पानी को घर में जाने से रोकने के लिए मशक्कत कर रही हैं। दिल्ली के इस बाहरी कॉलोनी में अधिकतर प्रवासी रहते हैं। एक दशक पहले तक यहाँ छोटे छोटे घर और झुग्गियां थी। अब ये कॉलोनी नाम की कच्ची है। यहाँ अधिकतर मकान पक्के और कई मंजिला हैं। सड़कें हैं, बिजली है और पानी है, लेकिन गंदगी भी बेशुमार है। मोहम्मद जाहिद का परिवार बिहार से यहाँ आकर बसा था, लेकिन अब यह परिवार दिल्ली का वोटर है। जाहिद कहते हैं, बिजली, पानी, साफ सफाई अपनी जगह है, लेकिन दिल्ली में दो ही सबसे बड़े मुद्दे हैं, एक बेरोजगारी और दूसरा लोगों के बीच बढ़ रही नफरत। जाहिद कहते हैं, सरकार अगर रोजगार की समस्या का समाधान कर दे तो बाकी सभी मामले अपने आप ही हल हो जाएंगे, लेकिन सरकार रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का मुद्दा उठा रही है। कच्ची खजूरी में कई लोग बिजली और पानी की व्यवस्था पर संतोष जाहिर करते हैं, लेकिन अधिकतर यहाँ पसरी गंदगी की तरफ इशारा करते हैं। दिल्ली में 1797 कच्ची कॉलोनियां हैं, जिसमें अधिकतर दिल्ली में बाहर से आए प्रवासी रहते हैं। इनमें भी सबसे बड़ी तादाद बिहार और पूर्वी यूपी से आए लोगों की है। इन्हें पूर्वांचली कहा जाता है। हाल के दिनों में दिल्ली पुलिस ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना के आदेश के बाद अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्या मुसलमानों की पहचान के लिए अभियान चलाया है। दिल्ली पुलिस के जवान झुग्गी बस्तियों और कच्ची कॉलोनियों में अवैध रोहिंग्या या बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान कर दस्तावेज जांच रहे हैं, लेकिन लोग इस तरह के अभियान पर सवाल जरूर उठाते हैं। कई साल से यहाँ एक प्रवासी रह रहे हैं और वो बताते हैं कि दिल्ली में गुने चुने अवैध प्रवासी होंगे, लेकिन उनके बहाने सभी को परेशान किया जा रहा है। दिल्ली में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी और बीजेपी इसे लेकर आमने सामने है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि बीजेपी रोहिंग्या और बांग्लादेशियों से आए लोगों की पहचान के बहाने पूर्वांचल से आए लोगों पर निशाना साध रही है। एक प्रेस वार्ता में केजरीवाल ने कहा, यूपी बिहार से आकर बसे लोग जो 30-40 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, दिल्ली के निर्माण का काम कर रहे हैं, उन्हें रोहिंग्या या बांग्लादेशी कैसे कहा जा सकता है। बीजेपी एक सोची समझी घिनौनी साजिश के तहत ऐसा कर रही है, क्योंकि दिल्ली के पूर्वांचल समाज आज आम आदमी पार्टी का वोटर है। केजरीवाल के इन आरोपों को खारिज करते हुए दिल्ली बीजेपी के नेता विपिन बिहारी कहते हैं, आम आदमी पार्टी ने अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या लोगों को दिल्ली में बसाकर एक वोट बैंक बनाया है, लेकिन दिल्ली की एलजी ने इस पर जांच बैठा दी है। दिल्ली में अवैध रोहिंग्या या बांग्लादेशी लोगों की संख्या कितनी है, इसका कोई भी आंकड़ा नहीं है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने दिसंबर महीने में 175 से अधिक संदिग्धों की पहचान करने का दावा किया है, जबकि 10 से अधिक अवैध बांग्लादेशियों को वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू की है। वहीं चुनाव आयोग ने फर्जी आधार कार्ड के आधार पर वोटर पहचान पत्र बनाने का आवेदन देने के लिए कई लोगों पर मुकदमा भी दर्ज कराया है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग की कार्रवाई के बीच इस विवाद ने दिल्ली में रह रहे पूर्वांचल के लोगों को राजनीति के केंद्र में ला दिया है। सम्राट चौधरी ने दिल्ली पहुंचकर अब केजरीवाल को निशाने पर लिया है। केजरीवाल पर पूर्वांचल के लोगों को बरगलाने का आरोप लगाते हुए सम्राट चौधरी ने कहा है कि दिल्ली के एक बड़े नेता पूर्वांचल के लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। रोजी रोटी कमाने दिल्ली आए पूर्वांचल के लोगों का यूं तो कई क्षेत्रों में दबदबा है, लेकिन दिल्ली में इनकी आबादी का बड़ा हिस्सा कच्ची कॉलोनियों और झुग्गियों में रहता है। हालांकि पूर्वांचल से आए अधिकतर लोगों के लिए रोहिंग्या या अवैध बांग्लादेशियों का मुद्दा मायने नहीं रखता है। इनके लिए रोजी रोटी और रोजगार का मुद्दा ज्यादा अहम है। ऐसे और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इन्फिनिटी लाइव। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।